वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स कैसे असाइन करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल को असाइन कैसे करते हैं और वेरिएबल्स का यूज़ क्या है ना, वो हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ 02.py, एंटर हिट करते हैं। अब क्या करेंगे हम न सीखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना, वेरिएबल्स क्या होते हैं ना। तो वेरिएबल्स एक तरह से कंटेनर्स होते हैं जो हमारी जो वैल्यूज़ है या फिर जो ना हम डेटा है जो स्टोर करवाना चाहते हैं वो स्टोर करते हैं, है ना। वेरिएबल्स एक तरह के कंटेनर होते हैं जो हमारी वैल्यू या डेटा को स्टोर करते हैं, और हमें अगर आगे उसको रीयूज़ करना है या फिर बार बार यूज़ करना है तो हम उन डायरेक्टली उन वेरिएबल्स को कॉल कर लेंगे, है ना। तो एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो कि मेरे को किसी का नाम प्रिंट करवाना है, तो हम पहले कैसे करते थे, प्रिंट, और मान लो मेरे को रोहन प्रिंट करवाना है तो मैं सिंपली रोहन लिखता था, है ना। अगर इसको मैं टर्मिनल पे कंपाइल करवा के देखता हूँ, पाइथन 02.py, एंटर हिट करता हूँ तो देखो हमारा रोहन जो है वो प्रिंट हो रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, इसको क्लोज़ कर देते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो रोहन है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, है ना। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, पाइथन में बेसिकली वेरिएबल को कॉल करने के लिए ऐसा कोई फंक्शन या इनपुट नहीं होता। हमें सिंपली जो वेरिएबल बनाना चाहते हो उसका नाम लिखना है। जैसे रोहन एक नेम है तो मैं सिंपली एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम नाम का, नेम इज इक्वल टू रोहन। सिंपली मैंने क्या किया, एक रोहन जो अपनी डेटा या जो वैल्यू थी उसको किस में स्टोर किया, नेम में, है ना। अब नेम की वैल्यू क्या हो गई, रोहन। तो मैं सिंपली अगर मेरे को रोहन प्रिंट करवाना है तो मैं रोहन की जगह इधर नेम लिख दूंगा। तो अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, रोहन आ रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है कि प्रिंट कर रहा है नेम को, और नेम की वैल्यू असाइन क्या है, रोहन। तो ये होता है वेरिएबल, है ना। एग्जांपल एक और देता हूँ। मान लीजिए हमें ना दो वैल्यूज़ को ऐड करना है ना। एक 5 है और एक 6 है ना, इन दोनों को ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक वेरिएबल्स में असाइन कर देता हूँ ना। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6। अब मैं चाहता हूँ इनको ऐड करना, तो कि मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट x प्लस y, है ना। मैंने क्या किया, इनको मैं स्टोर कर लिया, है ना। 5 और 6 को मैंने x और y में स्टोर कर लिया। अब मेरे को x और y जैसे यूज़ करना है मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो प्रिंट x माइनस वाई कर देता हूँ। मैं जो करवाना चाहूँ मैं करवा सकता हूँ, है ना। मैं सिंपली ये करवा देता हूँ, प्रिंट x। अब इसको अगर रिज़ल्ट हम देखें, इसको कंपाइल करा के देखें तो देखो सबसे पहले वो रोहन आ रहा है नेम का, फिर 11 5 प्लस 6 -1 5 माइनस 6, और जो हमने x की वैल्यू ली है उसको प्रिंट करवाना था। ये होते हैं वेरिएबल्स, है ना। तो ये समझ आया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको कैसे हम असाइन करते हैं किसी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, है ना। दूसरी चीज़ कि वेरिएबल्स हम कैसे कैसे वेरिएबल्स बना सकते हैं। मान लो किसी का नाम विजय है ना। मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा और उसके अंदर विजय को स्टोर कराऊँगा। तो मैं फर्स्ट नेम कैसे कैसे लिख सकता हूँ, हम सिंपल ऐसे वेरिएबल बना सकते हैं, है ना। एक वेरिएबल हम ऐसे बना सकते हैं। ये मैं टाइप्स बता रहा हूँ कि हम कैसे कैसे हम वेरिएबल्स को बना सकते हैं। एक वेरिएबल हम ऐसे बना सकते हैं, हम और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हम जैसे चाहे बना सकते हैं ना। सिर्फ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये सारे तरीके से तो हम वेरिएबल्स बना सकते हैं ना। इधर हेडिंग डाल देते हैं कि वेरिएबल्स कैन बी मेड, है ना।
इन सारे तरीक़ों से वेरिएबल हम बना सकते हैं। किन तरीक़ों से नहीं बना सकते वेरिएबल्स, वो है कि हम किसी भी वेरिएबल के सबसे शुरुआत में कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। मेरे को फर्स्ट नेम लिखना है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये कोई वेरिएबल असाइन नहीं हुआ है ना। वेरिएबल लिखना है तो आगे सबसे पहले लेटर या फिर कोई कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, नंबर को असाइन नहीं कर सकते। दूसरा, सबसे पहले तो ऐसे हम नहीं लिख सकते। दूसरा हमारा आता है कि हम गैप नहीं दे सकते, है ना। हम ऐसे भी किसी वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते जिसके बीच में गैप हो। और तीसरा आता है हमारा फर्स्ट हाइफन नेम, हम ऐसे भी वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते। तो ये 3 तरीके वो होते हैं जिससे हम वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते। बाकी आप वेरिएबल अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, समझे। तो ये होता है वेरिएबल को हम कैसे असाइन करते हैं, और उनको प्रिंट करवाने का तरीका भी इजी है ना। सिंपली वेरिएबल को असाइन करो और उसको जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल को असाइन करना भी सीख गए, कैसे कैसे लिख सकते हैं वो भी सीख गए, है ना। अगली चीज़ पढ़ते हैं हम, जैसे मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अगली चीज़ पढ़ते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना, हम बहुत सारे वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं और वेरिएबल्स को अपडेट कैसे कर सकते हैं। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया x = 10, मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ x को तो होगा क्या। अगर मैं इसका रिज़ल्ट देखूँ तो मेरा हो क्या रहा है, 10 प्रिंट हो रहा है ना। 10 प्रिंट हो रहा है। मैं इन सबको भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि क्या है, सिर्फ 10 नहीं दिखे आपको। अब देखो सिर्फ 10 दिख रहा है, यानी हमारा ये सब कोड रन नहीं होगा, सिर्फ ये वाला कोड रन होगा, है ना। तो x = 10 और प्रिंट x, तो हमने 10 को रन करवा लिया। मैं क्या चाहता हूँ कि x की वैल्यू अपडेट हो जाए। कैसे, x = मैं कर दिया 15। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ x को तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो x की वैल्यू 10 होगी या x की वैल्यू 15 होगी, है ना। होता क्या है कि जो पाइथन है वो लाइन बाय लाइन रन होती है ना। तो सबसे पहले ये वाली लाइन रन होगी कि x की वैल्यू मैंने क्या असाइन की, 10। फिर जैसे ही ये लाइन आएगी, अब x की वैल्यू अपडेट होके क्या हो चुकी है, 15। तो अब अगर ये प्रिंट होता है तब क्या वैल्यू आएगी, 15, यानी अब x की वैल्यू आ गई 15, है ना। पहले 10 थी और अपडेट करवाने के बाद हमने 15 ले ली। अगर मैं इस वाले प्रिंट को हटा देता हूँ तो होगा क्या, अब भी वैल्यू 15 नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, है ना। तो किसी भी वेरिएबल को अपडेट कैसे करते हैं वो समझ आया। सिंपली उस वेरिएबल को लिखो और जो वैल्यू अपडेट करना चाहते हो वो लिख दो, है ना। तो ये होता है वैल्यू को कैसे हम अपडेट करते हैं ना। #वैल्यू वेरिएबल अपडेट, है ना। तो ये हमने सीखा कि हम वेरिएबल को अपडेट कैसे करते हैं। अगली चीज़ सीखेंगे कि हम एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल को कैसे प्रिंट करवाते हैं। मान लो मैंने लिखा फर्स्ट नेम = विजय एंड लास्ट नेम = सिंह। मैंने 2 वेरिएबल बनाए, एक तो फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। फर्स्ट नेम का क्या था, विजय, और लास्ट नेम की वैल्यू है सिंह। मैं चाहता हूँ कि विजय सिंह एक साथ प्रिंट हो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। तो मैं एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी पास करवा सकता हूँ प्रिंट फंक्शन में। ये क्या करेगा, आइए चेक करते हैं। मैं जैसे ही करता हूँ तो देखो विजय सिंह मेरे को लिखकर आ गया, है ना। तो मैं 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को कॉमा के थ्रू हम प्रिंट करवा सकते हैं एक साथ। अलग अलग करवाना चाहो तो अलग अलग भी करवा सकते हो, एक साथ करवाना चाहो तो एक साथ भी करवा सकते हो, है ना। तो ये होता है हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ कैसे प्रिंट करवाते हैं, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। ओके, और प्रैक्टिस करते रहना, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।